हमारे दूसरे साहिब इज़ाज़ नासिर जौनपुरी साहब, मैं इन्हें आपकी तरह पहली बार सुनूंगा। मैंने इनकी बड़ी तारीफ सुनी है पैकर बसरी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि गज़ल के बहुत अच्छे शायर हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और हमें अपनी गज़लों से नवाजें। नासिर साहब तशरीफ लाए। नासिर जौनपुरी साहब। जौनपुर के ताल्लुक से एक मकूला है, पढ़े न लिखे घर जौनपुर। इसका मतलब ये होता है कि जौनपुर का वो आदमी हो ही नहीं सकता जो पढ़ा लिखा ना हो। जौनपुर को शिराज़े हिंद भी कहा गया है, यानी हिंदुस्तान का सिराज है। मैं नासिर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे जो कहना था वो हमारे छोटे भाई दिलकश सुल्तानपुरी साहब ने वो जुमले अदा कर दिए। मज़ीद गुफ्तगू क्या करूँ कहकर पैकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस लायक इस नाचीज़ को समझा कि उन्होंने एजाज़ बख्शा। बहुत मशहूर हूँ, ममनून। चंद अशार तहत में सुन लें, उसके बाद बहुत पहले कही थी कि मतलब नजर फरमाएं कि बाग की कलियां चांद सा चेहरा उसके पास, बाग की कलियां चांद सा चेहरा उसके पास, मैंने देखी सारी दुनिया उसके पास। बाग की कलियां चांद सा चेहरा उसके पास, मैंने देखी सारी दुनिया उसके पास। उसमें मतलब नजर फरमाएं कि रात सुहानी दिन है सुनहरा उसके पास, रात सुहानी दिन है सुनहरा उसके पास, वक्त जो गुजरा अच्छा गुजरा उसके पास। रात सुहानी दिन है सुनहरा उसके पास, वक्त गुजरा अच्छा गुजरा उसके पास। शुक्रिया ज़्यादा नवाजी। शेर देखेंगे, टूट गई किरणों की कमाने रस्ते में, टूट गई किरणों की कमाने रस्ते में, धूप का कोई तीर न पहुंचा उसके पास। टूट गई किरणों की कमाने रस्ते में, धूप का कोई तीर न पहुंचा उसके पास। जो चाहे वो बख्श दे अपने रिंदों को, जो चाहे वो बख्श दे अपने रिंदों को, ऐश का सागर गम की सहबा उसके पास। ऐश की सागर, ऐश का सागर गम की सहबा उसके पास। शेर देखें कि रंग उजाला शहनाई डोली बारात, रंग उजाला शहनाई डोली बारात, मैंने जाने क्या क्या सोचा उसके पास। रंग उजाला शहनाई डोली बारात, मैंने जाने क्या क्या सोचा उसके पास। और ये भी शेर देखें, ये शेर मुझे बहुत अजीज है, बहुत पसंद है कि हंसना रोना वादे कस्में सच और झूठ, हंसना रोना वादे कस्में सच और झूठ, हर मौसम कुछ देर तो ठहरा उसके पास। हंसना रोना वादे कस्में सच और झूठ, हर मौसम कुछ देर को ठहरा उसके पास। ले जाता परदेश न मुझको मेरा नसीब, काश हमेशा मैं रह सकता उसके पास। गजल का मुकाम लफ्ज़ में उम्मन छोटी कदर में ही मैं गजल कहता हूँ। भाई इधर आ जाइए। मुकाम लफ्ज़ में
जब वो रूठा हुआ सा लगता है, जब वो रूठा हुआ सा लगता है, इतना बदला हुआ सा लगता है, कितना बदला हुआ सा लगता है। उसने अपना मुलाज़िम फरमाया, आवाज कुछ मेरी गिरफ्त में है, हाजिर कर रहा हूँ कि नूर बिखरा बिखरा हुआ सा लगता है, नूर बिखरा हुआ सा लगता है, कोई आया हुआ सा लगता है, कोई आया हुआ सा लगता है। शेर मुलाज़िम फरमाया, आओ दरिया के पार हो जाए, आओ दरिया के पार हो जाए, पानी उतरा हुआ सा लगता है। आओ दरिया के पार हो जाए, आओ दरिया के पार हो जाए, पानी उतरा हुआ सा लगता है। और एक शेर बैठकर यहाँ किसको नज़्म करूं, तो किस आप शेर देखें, अपने महबूब से महबूब से हमारी तरह, अपने महबूब से हमारी तरह, तू भी बिछड़ा हुआ सा लगता है, तू भी बिछड़ा हुआ सा लगता है। जब से आए आप पहलू में, जब से आए आप पहलू में, चांद सहमा हुआ सा लगता है। जब से आए आप पहलू में, चांद सहमा हुआ सा लगता है। नवाजी, ये एक बड़ा नफ्सियात महसूस करने वाला शेर है, हालांकि शेर में कोई
नई बात नहीं है, मैं शायद पसंद आते हैं कि रेलगाड़ी खड़ी है अपनी जगह, रेलगाड़ी खड़ी है अपनी जगह, शहर चलता हुआ सा लगता है, शहर चलता हुआ सा लगता है, रेलगाड़ी खड़ी है अपनी जगह, शहर चलता हुआ सा लगता है। और गजल का आखिरी शेर, आदमी जो अधर में बैठा है, आदमी जो खंडर में बैठा है, वो भी टूटा हुआ सा शेर और याद आया तकरीबन 7-8 शेर और मैं काफिया नहीं छोड़ता। आदमी जो घर में बैठा है, आदमी जो वो भी टूटा हुआ सा लगता है। और शेर पे भी तवज्जो चाहूंगा, मुलाज़ा फरमाएं। वो भी टूटा हुआ सा लगता है, कितनी तारीफ कर रहा है तेरी, कितनी तारीफ कर रहा है तेरी, वो खरीदार बासा लगता है। और आज नासिर लहू लहू है कलम, आज नासिर लहू लहू है कलम, जंग हारा
कायदेदार नासिर साहब जौनपुरी, इनकी गजल में देखिए, सदर साहब के हुक्म के बाद मैंने अपनी निजामत मुख्तसर कर दी वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं नासिर साहब के अशार पर कुछ तबसरा करूं। इनकी गजल में जो एक खास खूबी थी वो गजल का तसलसल था। उर्दू जबान या उर्दू शायरी की इस्तिलाह में इसे गजल मुसलसल कहते हैं, जिसमें कोई भी शेर गजल का दामन नहीं छोड़ पाता। इन्होंने गजल को पूरी ईमानियत के साथ, पूरे शेरी रवैये के साथ लफ्जों को करता है, और इनकी गजल में वो खूबी मिलती है जो एक अच्छे और बड़े शायर की पहचान करती है। नासिर साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि आप बैठे हैं मेरे पहलू में, चांद सहमा हुआ सा लगता है। मुझे कुमार बारामुकमी का एक शेर याद आया कि वो मेरे पहलू में बैठे थे नकाब उल्टे हुए, वो मेरे पहलू में बैठे थे नकाब उल्टे हुए, उड़ रहा था चांद के मुंह पर धुआं कर रहा था। तो ये रिवायत की पासदारी के साथ साथ रिवायत की अलम बरदारी का जो जज्बा इनके यहाँ मिलता है वो कब शायरों के यहाँ मिलता है। ये वक्त की नजाकत को देखते हुए इन्होंने जो शेर कहे हैं, आखिरी का एक शेर जो था तू खरीदा हुआ सा लगता है, ये उस कबीर से निकल रहा था। रहमत जनाब बैठे हैं यहाँ, मैं उस्ताद के सामने उस्तादी नहीं करता, लेकिन मेरी तारीफ करेंगे कि वो उस कबीर से निकल रहा था, लेकिन लफ्जियात को बरतने का जो तरीका था, उसकी नगमगी जो थी, बरजस्तगी जो थी किसी की, वो उसमें ढाल ले गया शेर को। हाँ, लेकिन उसमें गजल का रवैया नहीं है ना, खरीदा हुआ तो लगता है, गजल का रवैया वहाँ हटा नहीं। और ये बड़े शायर की पहचान है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, इतने अच्छे शेर